वेलकम टू द ओपन क्लासरूम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और दूसरे जितने भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं उसमें कई तरह की एरर्स इसमें होती रहती हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, उनको भी हम फोकस करेंगे इसमें। पहले देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वो प्रोनाउन है जो रिलेट करते हैं। कई बार हम देखते हैं किसको किससे रिलेट करते हैं। यहाँ हम क्लॉजेस की हमने बात की, क्लॉजेस के साथ रिलेट करना, वर्ड के साथ रिलेट करना, ये सब चीज़ इसमें हम देखते जाएंगे। जैसे पहले हम याद रखें हु, होम, वेयर, विच, दैट, इन पर अधिक गलतियां होती हैं। जो मैक्सिमम एरर्स हम इसमें कर लेते हैं वो आप ध्यान देंगे। और उसके बाद जितने भी ये दूसरे हमारे पास प्रोनाउन है, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो हु ये एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव यूज है इसका, एक सब्जेक्ट की तरह हम इसका यूज करते हैं। और वेयर एज होम को हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके बाद वर्ब जरूर आना है, लेकिन ये इट इज फॉलोड बाय, हम कहते हैं क्लॉज। क्लॉज यू नो, क्लॉज किससे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब से। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन से बनता है, तो इसके बाद नाउन या प्रोनाउन जरूर आना है, यहाँ वर्ब जरूर आना है, क्योंकि इस पर हम अलग से भी बात करेंगे, क्योंकि यहीं पर अधिकतर एरर्स हमारे पर होती हैं। मतलब देखें हु, जो, हु का मतलब कौन नहीं होगा यहाँ, एज ए प्रोनाउन जब हम इसको यूज करते हैं तो ये जो, होम जिसे, हम इसको और एग्जांपल से क्लियर करेंगे। और ये पर्सन के लिए यूज होता है, हुज जिसका, और वैसे ही विच, दैट, विच को हम एनिमल्स के लिए या थिंग्स के साथ इसको हम यूज करते हैं। दैट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये तो बहुत इजी है। व्हेन टाइम को बताता है, वेयर प्लेस को बताता है, व्हाई रीजन। वेयर एज व्हाट भी है, व्हाट थॉट को बताता है, थॉट। इसके मतलब इसका मीनिंग किस सेंस में हम इनको लेंगे ये पहले समझना जरूरी है। और इसको और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए पहले हमें स्लाइड पर जाना पड़ेगा। इसमें देखें आप स्लाइड में, रिलेटिव प्रोनाउन में हु, मीनिंग अगर हम हिंदी में करें, क्योंकि हिंदी मीडियम स्कूल्स के बच्चे बहुत सारे हैं जो इनको समझना चाहते हैं, जो बिफोर वर्ब इसका हम यूज करते हैं, और ये पर्सन के लिए एक सब्जेक्ट के रूप में। इसको अगर हम एग्जाम्पल आगे देखें बहुत क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल के साथ। ही इज द बॉय हु मेट मी यस्टरडे। ये वो लड़का है जो मुझे कल मिला। हु मेट मी, हमने कहा बिफोर वर्ब, ये देखिए वर्ब मीट से बना, मीट, मेट, इससे पहले ये लगेगा। और जब भी हम वर्ब से पहले कोई लगाते हैं वो सब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में हम इसको यूज करते हैं। अगर हम कहें कि किसके बारे में कहा, द बॉय के बारे, ही इज द बॉय हु मेट मी यस्टरडे। ही को ये रिप्लेस कर सकता है यहाँ, अगर आप देखें, ही इज द बॉय, ही मेट मी यस्टरडे, दोनों को जोड़ करके हु, तो ही के प्लेस पर ही क्या है? इट इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सिमिलरली सेकंड वन है होम। हु और होम के लिए हम अलग से भी प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कुछ हम एग्जाम्पल भी लेंगे जो पीछे पूछे भी गए हैं। होम जिसे ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, और पर्सन के लिए यूज होता है ऑब्जेक्ट का। एंड बिफोर क्लॉज से पहले, अगर क्लॉज है तो ये नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले जरूर लगेगा। जैसे इसमें सेकंड एग्जांपल याद दिया, दो एग्जांपल इसके ही हैं पहले वाले के। शी इज द टीचर हु टीचेस अस इंग्लिश। वो टीचर हैं जो हमें इंग्लिश सिखाती हैं। ही इज द बॉय होम यू मेट येस्टरडे। लुक हियर, होम कहां लगा है? यू मेट येस्टरडे। यू मेट येस्टरडे क्या है? इट इज ए क्लॉज। और क्लॉज में आप ध्यान दें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब।
तो यहां यू सब्जेक्ट है, मेट वर्ब है, तो ये क्लॉज बन जाता है। वैसे भी हमने कहा नाउन और प्रोनाउन से पहले, इसके बाद सब्जेक्ट कोई आएगा, ये सॉरी इसके बाद कोई हमारे पास नाउन या प्रोनाउन जो आएगा, जिसको हम सब्जेक्ट ही कहते हैं। तो क्लॉज से पहले, क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो क्लॉज वाली वीडियो उसको जरूर देख लें। ऐसे ही होम में अगला भी है, ही इज द मैन होम आई न्यू वेल, आई न्यू सब्जेक्ट आई है, न्यू वर्ब है, तो ये भी एक क्लॉज बनता है। क्लॉज कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब से। तो क्लॉज से पहले हम होम, ये ध्यान देंगे आप। और बाकी अगर क्लॉज नहीं है, क्लॉज नहीं है, सीधा हम देखते हैं वर्ब है, और यहां वर्ब से पहले हम हु, जो एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, उसका यूज करेंगे। तो इट मस्ट बी क्लियर, और इसको ध्यान से आप फिर से देख लें क्लॉज वगैरह को। आगे हुज, जिसका, विच, जो, हाँ विच को हम थिंग और एनिमल के साथ यूज करते हैं। हुज देखें पहले, हुज देखें, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, ये वो बॉय है, हुज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट, जिसके फादर एक्सीडेंट में मर गए। हुज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो ये किस तरह से हम इसको यूज करें? अगर हम दो सेंटेंस देखें, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, हिज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट। और हु से अगर कनेक्ट करना हो, दिस इज द बॉय हुज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट। सिमिलरली विच, जो एनिमल और थिंग्स के लिए, ये ध्यान रखें, उसके लिए हम इसको उनको रिलेट करने के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब जो उनको रिलेट करने के लिए, उनके बीच में रिलेशन शो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यहां विच देखें, दिस इज द हाउस, हाउस के लिए, थिंग के लिए, विच माई अंकल बिल्ट, जिसे मेरे अंकल ने बनाया, ये ध्यान रखेंगे। दिस इज द हाउस, माई अंकल बिल्ट इट, दो सेंटेंस से मिलकर के बना है। यू, आपको पूछा जाएगा इन एग्जामिनेशन, यू हैव गिवन सपोज 2 sentences, दिस इज द हाउस, एक सेंटेंस ये होगा, माई अंकल बिल्ट इट दूसरा सेंटेंस ये होगा, और पूछा जाएगा कंबाइन बोथ द सेंटेंसेस, और आपको कंबाइन करने हैं, किससे कंबाइन करने हैं? ये विच से। कई बार ये आपको ये विच जो है ये दिया होता है, इट इज गिवन टू यू सपोज, और आपको ये करना तो बहुत सिंपल है। तो वैसे ही दैट, दैट का मतलब भी जो ही होता है। आई नो वेयर यू, सॉरी यहां दैट वाला हमने ये देखिए, टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, जो तुम चाहते हो ले लीजिए। यू लाइक, टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, तो दोनों को इसमें किस तरह से क्लॉजेस को मिलाया गया है अब इधर के दैट के साथ। तो ये भी एक कनेक्टर की तरह जब हम इसको काम करते हैं, रिलेट कर रहा है आपकी लाइकिंग से, और वैसे ही व्हाट, थॉट के साथ, ये ध्यान रखना है, ये विचारों के लिए हम यूज करते हैं थॉट, इसका मतलब भी जो है। आई नो वेयर यू आर, सॉरी जब हम व्हाट की हम बात करते हैं, आई नो व्हाट यू थिंक, आई नो व्हाट यू थिंक, इसमें दिया नहीं इसके एग्जाम्पल, चलो हम इसको और आगे भी देखते जाएंगे। अब हम जो 2-3 हमारे पास बहुत जरूरी हैं, दैट इज वेयर, व्हेन एंड व्हाई। वेयर, व्हेन एंड व्हाई। आई नो वेयर यू आर गोइंग, आई नो वेयर यू आर गोइंग, अगर इस तरह से कोई सेंटेंस हो, ये देखिए आई नो वेयर यू आर गोइंग, तो ये वेयर कनेक्ट कर रहा है। वेयर का मतलब क्या होगा? यहाँ जहां, यानी मैं जानता हूं जहां तुम जा रहे हो। व्हेन यू कम, ये वेयर स्थान को, प्लेस के लिए बता रहा है कि किस प्लेस में आप जा रहे हैं, उसको मैं जानता हूं। जबकि व्हेन टाइम को, व्हेन यू कम आई शैल मीट यू। आई डोंट नो व्हाई ही इज लाफिंग एट यू, व्हाई रीजन के लिए, कारण के लिए, क्यों, ये ध्यान रखेंगे। आई डोंट नो व्हाई ही इज लाफिंग एट यू। व्हेन यू कम, जब इसको हम कनेक्ट करते हैं व्हेन से, तो यहां स्टार्टिंग में जब व्हेन लगाते हैं तो एक फर्स्ट क्लॉज को तुम्हें कॉमा से सेपरेट करना होगा, देन यू हैव टू द सेकंड, यू हैव टू राइट द सेकंड क्लॉज। तो इस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से इसका हम यूज करते हैं। अब आपको ये फिल करने हैं, या आप खुद फिल करेंगे, ये बहुत सारे इसमें सभी दिए, हु, व्हाट, व्हिच, दैट, whom, whose, when, where, why। द गर्ल ब्लैंक है, was speaking to us was very tall। the girl who was speaking to us was very tall। the people
ब्लैक फ्लाइट वॉज कैंसल्ड वर अपसेट। द पीपल जिसकी फ्लाइट, हुज फ्लाइट वर कैंसल्ड, जिनकी फ्लाइट जो कैंसिल हुई बड़े अपसेट थे। ये ध्यान रखना है, जो जिसका जैसे 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 इसका यहाँ मीनिंग आता रहेगा आप इसको भरते जाएंगे। डू यू नो एनीवन हु स्पीक्स फ्रेंच? डू यू एनी एनीवन हु स्पीक्स फ्रेंच? ऐसे आदमी को तुम जानते हो क्या जो फ्रेंच बोलता है? तो इस तरह से द बॉय, आप खुद इसको अब एक्सप्लेन करके देखते हैं, नीचे तक एक्सप्लेन करते जाएंगे और भरते जाएंगे। द बॉय ब्लैंक हु स्पीक टू यू इज माई रिलेटिव। यू कैन कम, यू हैव टाइम। शी नोज यू आर गोइंग। आप देखेंगे क्या क्या आपको भरना है, इसको फिल करके आप जरूर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम बहुत जरूरी काम करने वाले हैं और इसके बाद हम थोड़ा सा बोर्ड में भी कुछ इस पर काम करेंगे। हु एंड होम, मैंने कहा था इस पर ज्यादा आप ध्यान देंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ही इज द बॉय हु होम हेल्प मी, क्या आएगा? ध्यान दें, हु या होम? हु। हेल्प्ड, क्योंकि वर्ब के पहले हमेशा हु आएगा, ये ध्यान रखेंगे और ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। देखें, दिस इज द बॉय हु होम आई मेट एट द स्टेशन। इसमें क्या आना चाहिए? होम। ध्यान रखें, क्यों? बिकॉज होम के बाद आप देख रहे हैं आई मेट एट द स्टेशन। आई मेट सब्जेक्ट और वर्ब क्लॉज, तो क्लॉज को कनेक्ट करेगा तो होम से ही हम कनेक्ट करेंगे इसको। शी इज द गर्ल her son was at the railway station. Who was at the railway station? या वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट का काम। She is the girl whom I was talking about. Whom I was talking about. I was talking about. It is a clause. Clause से पहले home. तो ये who और home में थोड़ा सा काम हम बोर्ड पर इसके बाद करते हैं। जो तो डियर स्टूडेंट्स, ये देख लेते हैं, आप बोर्ड में देखें जिसमें आमतौर पर एरर्स पूछी जाती हैं। देखिए, पहला फर्स्ट सेंटेंस है, हियर इज द मैन होम हु आई थिंक स्टोल माय पर्स। क्या लगना चाहिए? हम कंफ्यूजन कहाँ होती है? आप देखें, हम आई थिंक को देख रहे हैं, ये एक क्लॉज है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब, वो क्लॉज, और क्लॉज से पहले हमने पढ़ा होम। जबकि ध्यान रखना है, ये जो क्लॉज है ये द मैन से रिलेटेड नहीं है। हेयर इज द मैन, इसको अगर हम छोड़ दें, सपोज तो काट दें, हेयर इज द मैन हु स्टोल माय पर्स। आई थिंक तो मैं सोच रहा हूं, तो ये क्लॉज इट इज रिलेटेड टू मी, नॉट द मैन वी आर स्पीकिंग ऑफ। तो यहां गलती हो रही है, क्या होना चाहिए यहां? Who, not whom. Similarly, I met two girls whom I believe are twin sisters. Two girls के साथ तो ये रिलेटेड है ना, रिलेटिव प्रोनाउन का रिलेशन तो टू गर्ल्स, ये जो हमारे पास यहाँ आर ट्विन सिस्टर्स है इसके साथ है, नॉट विद दिस आई बिलीव। क्या होना चाहिए? I met two girls who are twin sisters, who I believe are twin sisters. तो यहाँ ये जो इस तरह की मिस्टेक्स, इस तरह की एरर्स पूछी गई हैं, रिपीटेडली पूछी गई हैं, एक बार नहीं कई पेपर्स में पूछी गई हैं। He is the boy whom I think had won the gold medal in boxing. Simply, I think, I believe, बीच में इस तरह से कुछ आएंगे, आई नो, आई बिलीव, ये नहीं। आपको देखना रिलेशन किसके साथ है। ही इज द बॉय इज रिलेटेड टू द सेकंड क्लॉज, वर्ब से पहले, वर्ब हेड है, हेड से पहले जब भी हम लगाएंगे अगेन हु। इस तरह की मिस्टेक आप ना करें। सिमिलरली, May I know to whom I am speaking? क्या होना चाहिए?
यहाँ हो तो नहीं हो पाएगा, यहाँ सीधा आई एम स्पीकिंग, ये क्या है क्लॉज, इसमें कोई अनदर क्लॉज तो है नहीं, तो यहाँ तो सीधा हो। मे आई नो होम आई स्पीकिंग टू, या होम आई स्पीकिंग ऑफ, जो भी है इस तरह से। तो डियर स्टूडेंट, इन इस तरह की जितनी भी मिस्टेक्स हो रही हैं इस पर आपको और ध्यान देना पड़ेगा, और इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आपको पढ़ने हैं। जबकि इससे पहले जो भी हमने पढ़ा ये सिंपली जो स्कूल एग्जामिनेशन है उसके लिए ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि आप ये समझ गए होंगे, और नेक्स्ट टाइम हम और कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के फिर आएंगे। थैंक्स।